हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर एंड इट्स केमिकल नेचर का लेक्चर 2। ठीक है ना। इसमें आज हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले चैप्टर में हमने मैटर को क्लासीफाई किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इसमें हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे एक सवाल है कि क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं सब्सटेंस के, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सब्सटेंस बोलते हैं। अब अगर आपका जो जवाब है वो इनमें से कोई एक है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, मतलब आपने उसको लिख लें कि क्या आपको लगता है जो रॉक्स हैं वो सब्सटेंस हैं, या फिर जो बुक्स है वो सब्सटेंस है, या फिर हम बात करें जो फूड है, खाने की चीज़ें हैं वो सब्सटेंस हैं, या ग्लास सब्सटेंस है, इरेजर सब्सटेंस है, प्योर मिल्क सब्सटेंस है, या फिर कंप्यूटर सब्सटेंस है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि सब्सटेंस है। ओके, तो आपने नोट कर लिया। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपका इनमें से कोई भी मैच कर रहा है कि आपके सब्सटेंस की लिस्ट में आता है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप बहुत ही गलत हैं। इनमें से कोई भी चीज़ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है ना। कोई भी चीज़ इनमें से सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये सारी ही चीज़ें मैटर का एग्जाम्पल हैं, सब्सटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ये जनरली हम लोग समझते हैं कि इन सब चीज़ों को हम सब्सटेंस बोलते हैं, लेकिन हमने बताया कि ये सब चीज़ें सब्सटेंस नहीं है। तो इतनी बड़ी गलती होने का कारण क्या है, आइए समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं रियल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जब वही वर्ड साइंस में यूज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जनरली हम रियल लाइफ में जो वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं, साइंस में वैसा मीनिंग नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे आपने कई जगह पे सुना होगा, अभी पिछले एग्जाम्पल में ही सुना था कि भाई प्योर मिल्क, क्या सुना, प्योर मिल्क। अब मज़ेदार बात यह है कि जो मिल्क है वो एक मिक्सचर है। ठीक है ना। तो मिक्सचर प्योर कैसे हो सकता है? जो चीज़ अपने आप में ही मिक्सचर है वो प्योर कैसे हो सकती है? मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं प्योर मिल्क। अब जब हम रियल लाइफ में बोलते हैं या फिर डेली लाइफ में जब वर्ड यूज़ करते हैं कि प्योर मिल्क, तो हम प्योर से मतलब क्या कहना चाहते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं है या फिर अडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब दूध ही है सिर्फ। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब अडल्ट्रेशन से नहीं होता है। कोई चीज़ पहले से ही मतलब मिक्सचर हो सकती है। ठीक है ना। तो उसको हम प्योर नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही कभी कभी लोग वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस भी अपने आप में क्या है, एक अलग ही तरीके के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सब्सटेंस का मतलब ही होता है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। अब जिसका मतलब प्योर सब्सटेंस है उसमें पहले ही आपने लिख दिया है कि इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्योर प्योर सब्सटेंस। हाँ कि ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने इस इम्प्योर सब्सटेंस के लिए हमने एक अलग वर्ड यूज़ कर रखा है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो जब भी कोई चीज़ इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरीज में आएगी तो हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम नॉट प्रेजेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम नॉट प्रेजेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एब्सेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वैसे ही इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब है मिक्सचर, तो हम इम्प्योर सब्सटेंस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम साइंस में पढ़ते हैं, उनका मतलब अलग होता है, और डेली लाइफ में जब उन्हें यूज़ करते हैं उनका मतलब अलग होता है। ठीक है ना। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न को हम इस लेक्चर में दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आने वाले 1-2 लेक्चर में और दूर होंगी आपकी कन्फ्यूजन्स। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। तो अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस में बात करें मैटर की, तो हम मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला
हमारे पास है सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस, जिनको कि हम प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, लेकिन वर्ड प्योर की ज़रूरत नहीं है। सब्सटेंस का मतलब ही अपने आप में होता है कि प्योर सब्सटेंस, हमको प्योर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरीज क्या होती है, मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि मैटर को हम सिर्फ 2 ही क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर्स, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। यानी कि आपसे जब भी कोई आपके सामने वर्ड सब्सटेंस यूज करे तो इसका मतलब आप समझ जाना कि या तो वो एलिमेंट्स की बात करना चाह रहा है या फिर वो कंपाउंड की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। मिक्सचर को भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। फर्दर क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को और क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। पहला होता है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स, ठीक है ना। वैसे ही क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स को भी 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आयनिक कंपाउंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और जो दूसरा है वो हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, फ्लो है कि हमने मैटर को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, सब्सटेंस और मिक्सचर को, ठीक है ना। फिर हमने उसको सब्सटेंसेस को फर्दर 2 क्लासेस में बोलते हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, या तो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं। और मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, या फिर होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स को हमने 3 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको हमने 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई डिटेल में कि हम इसको कैसे समझते हैं कि भाई सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, या फिर एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, या फिर फर्दर बात करें मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सब्सटेंस एंड नेक्स्ट इज मिक्सचर्स। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, अगर हम सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस क्या है, अ सैंपल ऑफ मैटर दैट हैज फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी कि मैटर का एक छोटा सा सैंपल जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स्ड है, पूरे के पूरे सैंपल में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी पूरे सैंपल की क्या है, सेम है। तो ऐसे सैंपल ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के हिसाब से जब वर्ड सब्सटेंस बोला जाए तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए, या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री रिकॉग्नाइजेस ओनली 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड, ओके। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स a substance that cannot be broken down into other substance by chemical method। मतलब क्या है, एलिमेंट्स वो सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस को डिनोट करता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल मेथड से फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड को क्या करते हैं, अगर हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो वो एलिमेंट्स देंगे, लेकिन एलिमेंट्स को ब्रेक करने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। एलिमेंट को हम ब्रेक फर्दर नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है उसके सारे एटम एक जैसे होंगे, कार्बन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन के और कार्बन के एटम आपस में डिफरेंट होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, कार्बन के जितने एटम होंगे वो भी एक जैसे होंगे, सल्फर के अपने अलग एटम होंगे लेकिन सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे एटम एक ही टाइप के होंगे, ठीक है ना। और उनकी क्या होंगी, अपनी यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। मतलब पहले की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करेंगी, ठीक है ना, एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगी, सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है ना।
फिर हम बात क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं वो आजू बाजू में वो क्या है, सब की सब एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऑल ऑफ द मैटर इन द वर्ल्ड अराउंड अस कंटेन्स एलिमेंट्स। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है ना, कैसे बनी है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड। तो मोस्ट सब्सटेंसेस कंटेन्स सेवरल एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या आपने सुना होगा, H2O होता है, यानी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे ही अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। तो वो किससे मिलकर बना है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी कि ग्लूकोज में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, उनसे मिलकर बना है। तो बहुत जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सबके सब किससे मिलकर बने हैं, एलिमेंट से। सबके सब एटम से मिलकर बने हैं और हर एटम होता है वो अपने आप में किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स की, तो आयरन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, सोडियम, कॉपर एंड हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब हम एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को तो हम एक एक करके तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो ये एलिमेंट्स की टेबल है, कुछ बहुत ही फेमस एलिमेंट है, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली हमारी पढ़ते टाइम हम जिनसे एनकाउंटर करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं, उनके हमें सिंबल पता होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा एटॉमिक नंबर क्या है, बट आप याद कर लीजिए। इनिशियल स्टेज में जब आप केमिस्ट्री सीखते हैं आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री जो है ना, इस कभी कभी आपने देखा होगा कि इसको जो वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उसकी ग्रामर के बारे में समझना होता है। वैसे ही ये भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो हमें इसको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको याद करे बगैर हम केमिस्ट्री नहीं समझ सकते इतना आसानी से। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 20 तक तो एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट जो हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट, उनको तो मैंने लाइन से याद किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं उनको भी रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, और ये है नॉन मेटल। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई कौन सा एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। यहाँ पे एक वर्ड देखा आपने, देखा है कि हमने वर्ड एक यूज किया है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, ऐसी गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, हम उसको इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर नॉन रिएक्टिंग गैस बोलते हैं। तो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, सिंबल H, स्मॉल e, और ये नॉन मेटल है बट ये इनर्ट गैस है। लिथियम एक मेटल है, Li, बेरिलियम Be मेटल है, बोरॉन मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है और नियॉन भी नॉन मेटल है। तो आप इस टेबल को ढंग से याद कर लीजिएगा। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर मेटल है, नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, आर्गन नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है और कैल्शियम मेटल है। तो 20 तक आपको इनके एटॉमिक नंबर के साथ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर भी पता होंगे तो बहुत काम आने वाली ये चीज़ है। उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स को जो फेमस हैं, जिनके एटॉमिक नंबर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उनके सिंबल की और वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आयरन है, इसका सिंबल Fe है और वो एक मेटल है, कॉपर है Cu, जिंक Zn, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt, मर्क्यूरी Hg, टिन Sn, लेड Pv, ब्रोमीन Br और आयोडीन I। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जितने भी सिंबल हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, सेकेंड लेटर सब में क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, ठीक है ना। तो आप इस तीनों टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है ना।
और अगले लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अगले लेक्चर में अगर आप इसको याद करे बगैर उसको देखने आते हैं तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि अगले लेक्चर में जब आप आएँ तो आप इन तीनों टेबल्स को अच्छी तरीके से याद करके आएँ। आपसे पता होना चाहिए कि मैं आपसे अगर बोलूँ कि आप मुझे 5 या 10 मेटल्स के नाम बताइए तो आप फटाफट 10 मेटल के नाम बताने लायक होने चाहिए, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछा जाए कि फलाना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर वो मेटल है या नॉन मेटल है, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा लेक्चर है बट ये इसमें आपको थोड़ा सा याद करने का चीज़ ज़्यादा है या आपके लिए होमवर्क ज़्यादा है, तो होपफुली आप इसको याद करेंगे और अगले लेक्चर में बेटर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।